नमस्कार। अभी आपके बीच, आपके साथ, आपके लिए हम जिस मुद्दे को लेकर उपस्थित हुए हैं वे प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महान पात्र सम्राट अशोक है। कहते हैं सम्राट अशोक के तरह महान सम्राट आज तक भारत में कभी नहीं हुए। सम्राट अशोक की महानता की चर्चा हम जितना भी करें फिर भी कुछ न कुछ कमी अवश्य रह जाती है। मित्रों, सम्राट अशोक एक आदर्श, एक आइडियल है। अशोक के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे आपके बीच कौन थे सम्राट अशोक, क्या उनकी उपलब्धियां हैं और क्यों आने वाला पीढ़ी सदैव उनको याद करता रहा, करता रहेगा। सम्राट अशोक का परिचय ये है कि सम्राट अशोक न सिर्फ मौर्य वंश के बल्कि संपूर्ण भारत के, समकालीन संपूर्ण विश्व के सबसे महान शासक थे। इसलिए थे कि समकालीन विश्व की अगर बात करें हम तो पूरे संसार को जियो और जीने दो का सिद्धांत उन्होंने ही दिया। पूरे विश्व में शांति, भाईचारा, सद्भावना, विश्व बंधुत्व का पाठ उन्होंने पढ़ाया। उस काल में, उस समय में जब लोग अपने साम्राज्य की सीमा के विस्तार करने को प्राथमिकता देते थे, उस समय अशोक ने साम्राज्य विस्तार की तुलना में अपने साम्राज्य के भीतर जो प्रजा है उसके कल्याण को उन्होंने प्राथमिकता दिया। मित्रों, पहला सम्राट अशोक जिन्होंने अपनी प्रजा को अपने पुत्र की संज्ञा दिया, और पिता और पुत्र के बीच जो संबंध होता है, जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र की खुशी के लिए हर चीज को कुर्बान करने को तैयार रहता है, सम्राट अशोक ने ऐसा ही करने का चेष्टा किया। और इसीलिए कहते हैं कि सम्राट अशोक समकालीन विश्व के सबसे महान सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक ने बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा किया। कहते हैं कि बिंदुसार अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, परंतु सम्राट अशोक ने बलपूर्वक सत्ता के ऊपर अधिकार किया, क्योंकि सत्ता का वास्तविक दावेदार अशोक ही था। सम्राट अशोक के संदर्भ में जानकारी हेतु जो प्रमुख स्रोत है वो है बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और सम्राट अशोक का स्वयं का अभिलेख। बौद्ध और जैन साहित्य में सम्राट अशोक को आरंभ में एक क्रूर शासक बताया गया है। खासकर बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में यह विवरण मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिया, सिर्फ एक भाई को जीवित छोड़ा जो उनका सहयोगी था, यानी कि अशोक 101 भाई था। हालांकि कई स्रोतों में इस बात की पुष्टि नहीं होती है। बौद्ध ग्रंथ में अशोक के लिए आरंभ में जिस नाम का उल्लेख किया गया है वो नाम है
चंडाशोक, चांडाल अशोक, कामाशोक यानी भोग और विलास में, काम क्रिया में तल्लीन रहने वाला व्यक्ति, और फिर कहा गया है धम्माशोक यानी कि धम्म का पालन करने वाला व्यक्ति। सम्राट अशोक के लिए आरंभ में अलग अलग उनके अभिलेख में जो नाम आया है, उस नाम में मुख्य रूप से उन्हें कहा गया है देवानाम्पियम, देवताओं के प्रिय, देवानाम्पियदशी, लाजे आदि नाम का प्रयोग किया गया है। परंतु अशोक का जो कुछ अभिलेख है, लघु शिलालेख है, खासकर गुर्जरा है, मासकी है, उडेगोलन है, नेट्टूर है, और इसमें स्पष्ट रूप से अशोक नाम की चर्चा मिलती है, अशोक नाम की चर्चा मिलती है। मित्रों, अशोक का शासनकाल सामान्यतया 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, और कहते हैं कि सत्ता के ऊपर उन्होंने अधिकार 272 ईसा पूर्व में किया, परंतु विधिवत रूप से राज्याभिषेक उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व में उन्होंने राज्याभिषेक करवाया। यानी कि सत्ता पर अधिकार करने के 4 वर्षों के उपरांत उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, और इसी से इस बात की पुष्टि होती है कि अशोक उत्तराधिकार के युद्ध में विजय हासिल करने के उपरांत तब उन्होंने विधिवत तौर पर अपना राज्याभिषेक करवाया। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में साम्राज्य विस्तार के ऊपर अधिक बल नहीं दिया। इसके बावजूद उन्होंने कुछ क्षेत्रों का विजय अवश्य किया। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था अशोक का कलिंग विजय। कलिंग, उड़ीसा के लिए नाम आया है कलिंग, और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कलिंग शामिल था। चूँकि बिंदुसार के काल में उसके साम्राज्य से अलग हो गया, इसीलिए अशोक ने प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हुए कलिंग को हर हाल में जीतने की चेष्टा किया। हालांकि इसके अलावे और कई कारण थे। आर्थिक कारण था, सांस्कृतिक कारण था, सामरिक कारण था, राजनीतिक कारण था। इन तमाम कारणों के चलते उन्होंने कलिंग को जीतना उचित समझा। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। कलिंग राजधानी तोसाली थी, और कहते हैं अब तक का भारतीय इतिहास का ये सबसे भयानक युद्ध था। सबसे भयानक युद्ध था। इस युद्ध के क्रम में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हो गए। इस दृश्य को देखकर अशोक का दिल दहल गया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया, और यही उन्होंने घोषणा किया कि अब भेड़ी घोष नहीं होंगे, यानी कि मार काट का जो युद्ध होता है वो नहीं होगा, अब धम्म विजय होगा। यानी कि अशोक ने शस्त्र त्याग दिए। अशोक ने युद्ध नहीं करने की घोषणा की कि अनावश्यक युद्ध में सेना को नहीं झोंका जाएगा। और अशोक के इस कलिंग विजय की जानकारी उसके 13वें शिलालेख में मिलती है। सम्राट अशोक कलिंग को जीतने के उपरांत उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, और सुविधा के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने कलिंग को 2 भागों में बांट दिया। मित्रों, कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक के द्वारा बाकी किसी बड़े युद्ध, बड़े विजय अभियान की जानकारी नहीं मिलती है। सम्राट अशोक ने
अपना पूरा ध्यान अपने प्रजा के कल्याण के ऊपर केंद्रित किया। और इसी संदर्भ में उन्होंने सबसे पहले धम्म यात्रा की शुरुआत की। कहते हैं कि सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्रा की शुरुआत किया और सबसे पहले उन्होंने बोध गया की यात्रा किया, क्योंकि भगवान बुद्ध को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अशोक ने कलिंग युद्ध के उपरांत बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा किया और यहाँ उन्होंने बुद्ध के लिए नाम आया है कनक मुनि, शाक्य मुनि आदि के दर्शन किए और बुद्ध के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए उन्होंने यहाँ बलि यानी धार्मिक कर को समाप्त कर दिया और भाग अर्थात भूमि कर को घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया। इसी प्रकार सम्राट अशोक भारत में जिन जिन स्थानों से संबंध महात्मा बुद्ध का था तकरीबन उन हर स्थलों की उन्होंने यात्रा किया और भगवान बुद्ध में, उनके विचारों में, बौद्ध धर्म में उन्होंने आस्था व्यक्त की। सम्राट अशोक का एक अभिलेख भाबरू या बैराट राजस्थान में है, वहाँ से प्राप्त हुआ है और इसमें अशोक को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म और संघ में आस्था व्यक्त करते हुए दिखाया गया है, विश्वास व्यक्त करते हुए दिखाया गया है। अशोक व्यक्तिगत तौर पर बौद्ध धर्म को मानता था, उन्होंने कभी भी इसे राजकीय धर्म नहीं बनाया। सम्राट अशोक तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में किया। इसके अलावे उन्होंने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे, खासकर श्रीलंका में उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा और इसके माध्यम से उन्होंने श्रीलंका तथा भारत के पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। हालांकि कभी भी उन्होंने किसी भी देश या अपने देश की प्रजा के ऊपर बौद्ध धर्म थोपने की कोशिश नहीं की। मित्रों, सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में धम्म का कंसेप्ट दिया, धम्म का सिद्धांत दिया जो बौद्ध धर्म से अलग है। धम्म का मतलब धर्म होता है और धर्म के संदर्भ में कहते हैं कि धार जोड़ती धर्म, धारण करने की जो, स्वीकार करने की जो बात है उसे धर्म कहते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद सुत्त और सिंगलोवाद सुत्त से मिलती है। अशोक स्वयं अपने अभिलेख में प्रश्न करता है कि यंगचू धम्म क्या है, और इसका उत्तर वो देता है खुद, आपसिनवे बहुकयाने सचे सोचिए माधवे साधवे दयादाने, यानी कि पाप से मुक्ति, कल्याणकारी कार्य कीजिए, दया कीजिए, दान की भावना रखिए, शुद्धता रखिए, साधु की भांति व्यवहार रखिए, यानी कि पूरी तरह से एक आचार संहिता के रूप में उन्होंने धम्म को स्थापित करने की चेष्टा किया। एक तरह से यह एक सामाजिक और नैतिक कानून था और ऐसे विचार प्रकट करने वाले संसार के पहले व्यक्ति थे और इस वजह से भी सम्राट अशोक विश्व इतिहास में अपना एक खास स्थान बनाया। सम्राट अशोक ब्राह्मणों को और श्रमणों को, बौद्ध भिक्षुओं को बहुत आदर करता था, उन्हें दान देता था, दया की भावना, और इनके माध्यम से वे समाज के भीतर नैतिकता का प्रसार करने की चेष्टा करता था। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति भी किया और इसके माध्यम से उन्होंने पूरे समाज में, पूरे देश में
नैतिकता का प्रचार करने की कोशिश किया। धम्म के माध्यम से अशोक ने ये कहा कि मेरा पर्पस, मेरा उद्देश्य अपने प्रजा को अलौकिक और पारलौकिक यानी जीवन काल में और जीवन के बाद, मृत्यु के बाद के जीवन में सुख प्रदान करना है, ऐसा सोचने वाला सम्राट अशोक विश्व का पहला व्यक्ति था। सम्राट अशोक जब तक जीवित रहा ख्याति चरम पर रही, लेकिन सम्राट अशोक के मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। कहते हैं कि सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद कई उत्तराधिकारी आए, साम्राज्य खंड खंड में बंटने लगा, आर्थिक रूप से भी लड़खड़ा गया मौर्य साम्राज्य, और अंततः 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था, इसी के साथ मौर्य वंश का अंत हो गया। कुछ विद्वानों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक को उत्तरदायी माना है, लेकिन सामान्यतया इसके लिए कई कारण थे। भले मौर्य का अंत हो गया, परंतु उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत आज भी प्रचलित है। नमस्कार।